बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 फैक्टराइज हम करेंगे इस यूनिट में। फैक्टराइज करने से पहले बेसिक हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो फैक्टराइजेशन है ये हम मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, जैसे ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें कॉमन मिल जाए, जैसे 3a 3b 3c, तीनों में 3 कॉमन था तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो इटसेल्फ एक फैक्टर बन गया और ये बाकी इक्वेशन जो होगी वो फैक्टर्स बन गए। इसी तरह कोई ऐसी इक्वेशन जो किसी फार्मूला की फॉर्म बनती हो तो हम फार्मूला उसकी जगह में लिख लेते हैं। इसी तरह से कोई ऐसी इक्वेशन जो फार्मूला ना बनता हो, ना कॉमन निकलता हो उसमें से, तो हम उनके फर्स्ट और लास्ट जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए कॉमन डिजिट लेते हैं और उससे हम इस अंदाज में उसके फैक्टर बनाते हैं कि जो सेंटर वाली इक्वेशन को बना दें। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स 6 होता है, तो 2x प्लस 3x मिलके 5x के इक्वल बनते हैं, और हम इस इक्वेशन को अलग अलग करके इनके कॉमन ले लेते हैं और फैक्टर बना देते हैं। हम एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 है 9xy माइनस 12x स्क्र वाई प्लस 18y स्क्र। आप सोल्यूशन लिखेंगे। ये इक्वेशन आप देखेंगे कि तीनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर है 9, 12 और 18, ये तीनों जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 3 इसका फैक्टर ले सकते हैं। इसी तरह से xy, x स्क्र वाई और y स्क्र, यहाँ तीनों में y मौजूद है तो हम एक y और 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 3 9 और x y हमने कॉमन ले लिया। 3 4 टाइम्स 12 तो x स्क्र और y हम कॉमन ले चुके हैं। इसे 3 6 टाइम्स 18 और y स्क्र है तो एक y तो हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी y एक y हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन सेम तकरीबन ऑलमोस्ट 5ab स्क्र c क्यूब माइनस 10a स्क्र b क्यूब और c और 20a क्यूब b और c स्क्र। यहाँ तीनों इक्वेशन में 5 कॉमन है। 5, 10 और 20 में तीनों 5 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह a b c तीनों में मौजूद, तो हम 5a b और c ये तीनों में हम कॉमन ले लेंगे। 5a खत्म और b और c स्क्र बाकी हमारे पास। इसी तरह से 5 2 टाइम्स 10, a स्क्र में से a, b क्यूब में से b और c हमने कॉमन लिखा हुआ। माइनस 4 टाइम्स 20, तो -4 हमने लिखा। a क्यूब की जगह में एक स्क्र और b हम कॉमन ले लिया, और c स्क्र में से एक c हम ले चुके तो एक c हमने लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 था हमारे पास 3x क्यूब y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x स्क्र y स्क्र x माइनस 3y। अच्छा, ये सोल्यूशन में जब हमने इक्वेशन देखी तो इस इक्वेशन को माइनस से पहले एक इक्वेशन और माइनस के बाद दूसरी इक्वेशन, इन दोनों में जो है x माइनस 3y कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया। बाकी इक्वेशन हमने लिख दी 3x क्यूब y माइनस 7x स्क्र y स्क्र, इन दोनों में भी x और y मौजूद है, x स्क्र और x क्यूब और y स्क्र और y, तो इसका मीन है x स्क्र हम कॉमन ले सकते हैं, इसी तरह से एक y हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्र और y कॉमन ले लिया, बाकी 3 और x क्यूब की जगह में सिर्फ x हम लिखेंगे, x स्क्र कॉमन लिया हुआ था और y भी कॉमन लिया हुआ था। इसी तरह 7 और सिर्फ y हम लिख लेंगे क्योंकि x स्क्र भी कॉमन है और एक y भी हमने कॉमन लिया हुआ। तीनों का हम तरतीब चेंज कर लेते हैं। x स्क्र और y पहले लिख लिया, x माइनस 3y 3x माइनस 7 हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर जो 6 है वो हम देखते हैं। 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्र प्लस y प्लस 8xy स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 5। अच्छा, यहाँ पे भी सेम पहली इक्वेशन की तरफ प्लस से पहली और प्लस के बाद जो इक्वेशन है इनमें एक्स स्क्र प्लस 5 एक्स स्क्र प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। बाकी इक्वेशन 2xy क्यूब और 8xy स्क्र लिख लिया हमने। यहाँ पे कांस्टेंट डिजिट 2 है और 8 है, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 एक कॉमन हम दे सकते हैं। इसी तरह से x मौजूद है और y स्क्र मौजूद है, y क्यूब मौजूद है, तो 2xy स्क्र हमने कॉमन लिया। यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया क्योंकि x भी हमने कॉमन लिया, y स्क्र भी कॉमन लिया, तो एक y हमारे पास रह गया। यहाँ 2 4 टाइम्स 8 x और y स्क्र हम कॉमन ले चुके, तो ये हमने यहाँ पे बाकी चीज़ें लिख दी। एक्सरसाइज 5.1 में
कुछ एग्जांपल्स हैं जो अक्सर पेपर्स में आती हैं। यहाँ पे था 25x² + 16 + 40x। हम इसको फार्मूला की शेप में करने की कोशिश करेंगे। हमने 25x² जो है था, हम जानते हैं कि ये 5x² का जो है वो इक्वल है, तो हमने 25 की जगह में 5 और x दोनों का होल स्क्वायर लिखा। 16 हम जानते हैं 4k² के इक्वल है, तो हमने कहा ये 5x², ये 4 स्क्वायर। अगर हम इसको a² इसको b² कंसीडर करें और +2ab के साथ फार्मूला मुकम्मल करें तो 2 इंटू a यानी 5x इंटू b यानी 4, 2 5 टाइम्स 10 और 10 4 ज़ा 40 और x, तो ये 40x मुकम्मल बन सकता है। इसका मीन है कि ये सारा का सारा 5x + 4 इन दोनों का होल स्क्वायर के इक्वल था, तो हमने लिख लिया 5x + 4 होल स्क्वायर। अच्छा, ये फार्मूला था, 2 टाइम्स हमने लिख लिया यहाँ पे दोनों अलग अलग फैक्टर्स करके। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। एक और एग्जांपल है हमारे पास पेज नंबर 98 पे। फैक्टराइज 3x - 3a + xy - ay। हमने इनको रीग्रुप किया, इन पोलिनोमियल्स को हमने जो प्लस वाली इक्वेशन थी इकट्ठी कर दी और माइनस वाली इकट्ठी कर दी, तो हमने कहा 3x + 3xy - 3a - ay। आप इन दोनों में देखें तो इसमें x कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी, और इस इक्वेशन में a कॉमन है, तो हमने दोनों में से इक्वेशन में से कॉमन लिया, x कॉमन लिया 3 + y। यहाँ माइनस था दोनों इक्वेशन में, तो माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बाकी इक्वेशन मेरे पास रहेगी a - a कॉमन लिया तो 3 + y, इनके साइन भी बदल जाएंगे। अभी माइनस से पहले जो इक्वेशन और माइनस के बाद जो इक्वेशन है दोनों में 3 + y जो था वो कॉमन था, तो हमने यहाँ पे भी वो कॉमन लिया, इनको 3 + y कॉमन लिया, यहाँ से x और यहाँ से a हमारे पास बाकी रह गए। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज 144a² + 24a + 1। इस इक्वेशन को भी हम फार्मूला की फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे देखें तो तीनों प्लस में, तो यानी a² + b² 2ab + b²। तो हम 144, हम जानते हैं कि 12 टाइम्स 12 जो होता है वो 144 के इक्वल होता है, तो हमने लिख दिया 12 का स्क्वायर, और a² था तो हमने लिखा 12a होल स्क्वायर, और ये 1 था, 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अगर हम इसको a² और इसको b² मानते हुए 2ab लिखें और 24 को मेजर करके चेक करने की कोशिश करें तो देखते हैं कि 2a और b, a से मीन 12a और b से मीन 1 था, तो 12 2 टाइम्स 24a, तो इसका मीन है कि ये 24a के इक्वल बनता है, और ये a², ये b² और ये 2ab था, तो हमने लिख लिया 12a + 1 दोनों का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, ये जो आंसर आता है आप इसको फैक्टर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये 2 टाइम्स है तो 12a + 1 12a + 1। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। a² over b² - 2 + b² over a²। हमने सॉल्यूशन किया और a ओवर b जो था दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह से b और a का जो स्क्वायर था दोनों को होल स्क्वायर लिख दिया। अगर हम इसको a² माने और इसको b² माने और -2ab लिखें तो -2 इंटू a इंटू b। आप जानते हैं कि ये जो फ्रैक्शन में इक्वेशन थी a और इसी तरह b और b, ये दोनों को ख़त्म कर देंगे तो पीछे हमारे पास सिर्फ 2 ही रह जाएगा, -2। इसका मीन था कि ये a² था माइनस 2ab और प्लस b² था, यानी ये a - b का होल स्क्वायर था। तो इनकी जो एलिमेंट्स हैं a से मीन a ओवर b माइनस b ओवर a दोनों का होल स्क्वायर, हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। क्वेश्चन 4 है, पार्ट नंबर 1 है 3x² - 75y²। इन दोनों में 3 कॉमन था और हमने 3 कॉमन लिया, 3 का टेबल इन दोनों से होता है, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ x² और 25 टाइम्स 75 का होता है, तो 25y²। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ भी एक फार्मूला की फॉर्म बन रही है, तो हमने लिख दिया x का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो हमने लिखा 5y दोनों का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि a²
माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ भी यही कंडीशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे x प्लस 5y और x माइनस 5y, और ये 3 जो पहले से काम चालू है। हमारे पास क्वेश्चन है 128, ए एम स्क्वायर माइनस 242 ए एन स्क्वायर। 2 का टेबल इस पे भी और इस पे भी एप्लीकेबल है। इसी तरह a और a दोनों में कॉमन है, हमने फिर दोनों में से कॉमन ले लिया 2 और a। 264 टाइम्स 128 m स्क्वायर, a हमने कॉमन लिया था, माइनस 121 टाइम्स 242 और a भी कॉमन ले चुके और n स्क्वायर हमने लिख दिया। अब जानते हैं कि 64 इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो हमने 8m दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 11 टाइम्स होता है 121, तो हमने लिखा 11n दोनों का होल स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। तो हमने फार्मूला की फॉर्म लिख लिया 8m प्लस 11n और 8m माइनस 11n और 2a साथ में हमने लिखा। नेक्स्ट एक ओपन क्वेश्चन है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। 4x मीन था 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर था x स्क्वायर, तो हमने दोनों को होल स्क्वायर लिख लिया 2x होल स्क्वायर। इसी तरह 16 से मीन था 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यानी दोनों का 4y होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो हमने लिखा 2x प्लस 4y, 2x माइनस 4y। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 था हमारे पास, 3x माइनस 243 एक्स क्यूब। यहाँ पे दोनों में 3x कॉमन है, 3 का टेबल यहाँ पे भी होता है और x भी कॉमन है, x है यहाँ पे और x क्यूब है यहाँ पे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में 3x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 और 381 टाइम्स 243 और x स्क्वायर बाकी रह गया हमारे पास। 1 जो था हमने वैसे ही लिखा, 1 का स्क्वायर हमने लिखा ताकि एक फार्मूला की फॉर्म बने, और 81 आप जानते हैं कि 9 टाइम्स 9 81, तो हमने 9 का स्क्वायर और इसी तरह ये x स्क्वायर, तो दोनों को हमने लिख लिया 9x होल स्क्वायर। तो 9x होल स्क्वायर, यहाँ पे भी वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 प्लस 9x इंटू 1 माइनस 9x, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 जी स्क्वायर। इस इक्वेशन के हम दो हिस्से करेंगे, पहले हिस्से में इन 3 डिजिट्स को हम हल करेंगे और 36 जो था इसको हम थोड़ा साइड में रख लें। इन इक्वेशन को आप अगर देखें तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab की शक्ल नज़र आती है। हम इसको चेक करते हैं। 25x स्क्वायर मीन था 5x दोनों का होल स्क्वायर और 1 का मीन था 1 का स्क्वायर। अगर हम इसको a तस्लीम करें यानी a स्क्वायर, इसको b स्क्वायर, तो माइनस 2ab हम लिखते हैं यहाँ पे। तो माइनस 2a 5x और b 1, 2 5 टाइम्स 10 और x, यानी ये माइनस 10x जो है वो इसी वजह से बन सकता है। तो हम कह सकते हैं ये 5x प्लस 1 जो थे ये दोनों एक फार्मूले की फॉर्म थे। तो हमने लिख लिया 5x माइनस, चूँकि सेंटर में माइनस था तो ये माइनस वाला फार्मूला था, 5x माइनस 1 का स्क्वायर। दूसरी तरफ आप देखिए, अगर जो हमने एक इक्वेशन जो अलग से करके रखी थी माइनस 36 जी स्क्वायर, 36 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर और z इक्वल टू z का स्क्वायर, तो दोनों को अगर हम होल स्क्वायर लिख दें, हम लिख लें 6z होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे यही किया 5x माइनस 1 जो फार्मूला हमारा बना इसका स्क्वायर माइनस 6z इसका स्क्वायर। तो आप देखें तो ये भी एक फार्मूला बन रहा है, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने लिख लिया a प्लस b और a माइनस b। तो हमने यहाँ पे लिखा 5x माइनस 1 प्लस 6z और 5x माइनस 1 और माइनस 6z। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक ओपन क्वेश्चन हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर।
यहाँ पे भी हमने 4y जो था इसको कुछ देर के लिए हमने साइड पे रखा, इन तीनों को सॉल्व किया, क्योंकि ये तीनों जो है वो a प्लस बी होल स्केयर वाली शक्ल बनती है, यानी a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो हम इसको चेक करते हैं। एक्स स्केयर मीन एक्स स्केयर, 16 मीन 4 का स्केयर, तो प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 4 टाइम्स 8 और x, इसका मीन है कि ये a स्केयर, ये b स्केयर, ये 2a और b, ये इस फॉर्म में थे। तो हमने इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखा, यानी a प्लस b का होल स्केयर। तो हमने लिख लिया x प्लस 4 का होल स्केयर। दूसरी तरफ जो 4y स्केयर हमने साइड पे लिखा, 4 मीन था 2 का स्केयर और y का मीन था y का स्केयर, तो दोनों का हमने लिख लिया होल स्केयर, 2y होल स्केयर। यहाँ पे भी फार्मूला बना a स्केयर माइनस b स्केयर। तो हमने लिख लिया x प्लस 4 प्लस 2y और x प्लस 4 माइनस 2y। तो ये भी हमने हल कर दिया।